हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग आज टॉपिक को चेंज कर लें, नॉर्मल करेंट फीलिंग ही देख लेते हैं। आप दोनों की एनर्जी देख लेते हैं, क्योंकि फुल मून आ रहा है। ठीक है, तो फुल मून पे एनर्जी शिफ्ट होता है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है इस वक्त। तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी में क्या चेंज आने वाले हैं इस फुल मून पे, हम ये देखने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे ग्रहण भी पड़ने वाला है, तो इस वजह से भी। ठीक है, तो एनर्जी शिफ्ट ही देख लेते हैं बेसिकली आपका। बाकी फिर अगर कोई गाइडेंस मिलेगी अंदर से तो मैं वो भी देख लूँगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है और मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरा कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। न्यू है, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना सारा प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स करने के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डीप ब्रीथ लेना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, रिकंसिडर, दोबारा सोचने की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारी जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच रिश्ते में क्या है, कर्मा है, किसी तरीके का कर्मा है इस वक्त आप लोगों का जो आप फेस कर रहे हो। आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं या आने वाली हैं या अभी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आई थी, वो सब आपका कर्मा है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसमें कर्मा है। अभी हम कार्ड से भी देखेंगे कि ये कार्ड्स किस तरीके से आपसे रेजोनेट होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज, शादी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैरिज है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या हो रहा है, प्लीज़ बताइए। हेल्पलेस हो सकता है, कोई किसी की मैरिज हुई है। ठीक है, कोई या तो आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, जहाँ पे आपके पर्सन की मैरिज हो गई है कहीं पे भी, क्योंकि वो कर्मा था आप लोगों का, वो होना ही था। वो कार्मिक पार्टनर थे आपकी ज़िंदगी में, पर्सन की ज़िंदगी में, तो वो आने ही आने थे। ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप दोनों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है। अभी हम टैरो से देखेंगे तो चीज़ें हो रही हैं। मैरिज इन्वॉल्व है यहाँ पे। या तो आपके पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है अगर वो अनमैरिड हैं या जो भी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। हो सकता है या तो वो मैरिज में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी फंस चुके हैं, जहाँ से वो हेल्पलेस हैं, आपके पास आ नहीं सकते, या फिर ये हेल्पलेस हैं कि अपनी शादी रोक नहीं सकते, तो इनकी शादी हो ही रही है जो भी हालात हों। ठीक है, तो सोचने की, दोबारा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। टॉक्सिक, अब ये कौन टॉक्सिक है अभी हम देखेंगे। ठीक है, वेटिंग गेम अगेन। अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वहाँ पे भी वेटिंग गेम की एनर्जी आई है। ठीक है, वेटिंग गेम है, आप लोगों को इंतज़ार करना है, एक हैवी टाइम है आप लोगों का। ठीक है, ये चीज़ है। कितने लोग इस तरीके का फील कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज ये, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि ये जब भी न्यू मून, फुल मून आते हैं तो एनर्जी शिफ्ट होता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव इस बार ज़्यादा होगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रहण भी पड़ रहा है। ठीक है, तो जब भी एक्लिप्स होते हैं, एक्लिप्स होते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स है, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सबकी एनर्जी पे पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो पहला ही कार्ड डेथ का दिखाई देता है, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई एक चेंज आप लोगों में ज़रूर आएगा। ठीक है, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आप लोगों में आने वाला है।
चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। पहले मैं बेसिक बता देती हूँ। बेसिक ये है कि आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त ये सीक्रेटिव हैं काफ़ी। ये कुछ भी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी इनके मन में दिन में दिमाग में है, वो ये किसी को बता नहीं रहे हैं, उसको रिवील नहीं कर रहे हैं, अपनी ट्रू इमोशंस को रिवील नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ है, बहुत कुछ इन्होंने दिल में भर के रखा हुआ है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड भी हो रहे हैं, कंजूस भी हो रहे हैं, और इसके अलावा ये पैसे को भी बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं। दिमाग में इनके पैसा पैसा सब जगह ज़्यादा है, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये अपने करियर पे काम करना चाहते हैं। पैसा इस वक्त इनके माइंड में काफ़ी हद तक है, ठीक है। अपने सारे ऑप्शंस ये चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख रहे हैं या सब कुछ अपना ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पैसा बनाना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। कहीं से किसी तरीके का बेट्रेयल, धोखा मिला है, चीटिंग मिली है। अब ये मॉनिटरी वाइज भी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब इन दोनों ही चीज़ों को दोनों ही फील्ड से जोड़ के देखिएगा कि रिश्ते वाइज भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, और मॉनिटरी गेन पाने के लिए, फाइनेंसिस के लिए क्या है, उसके लिए भी हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, साथ में ये अपने पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं से धोखा मिला है, किसी रिश्ते से मिला हो, ये भी चीज़ है, या इनको देना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, या किसी ने दिया है जिसको ये भर के बैठे हुए हैं, या ये कहीं ना कहीं से पैसे से धोखा मिल सकता है इनको कि मॉनिटरी वाइज कहीं से इनका लॉस हुआ है, किसी ने इनको डिच किया है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में पैसा सबसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ हो, जहाँ पे ये हो, इनका पार्टनर हो, इनके बच्चे हों, इनकी फैमिली हो, हैप्पी हो, सब तरीके को, हर तरीके की लग्जरी हो, एक बहुत अच्छी लेविश लाइफ हो, ऐसा ये चाहते हैं। सब कुछ ये ज़िंदगी में अपनी जीतना चाहते हैं, मतलब एक जोश वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, जो ये जीतना चाहते हैं, ठीक है। या फिर किसी से क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं, या फिर क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये चीज़ है। स्ट्रेंथ अपने अंदर लाना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं, इस वक्त जोश में है आपकी पर्सन, ठीक है। एक हवाई वाला जोश होता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, आर्या पार ये होगा, मुझे अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, पैसा बनाना है, लेविश लाइफ चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये चीज़ हो सकती है। कुछ है इनके मन में जो इनके भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, प्यार है किसी के साथ, एक सोल कनेक्शन, प्यार फील करते हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैंने जैसे बोला कि मैरिज इनकी टूट रही है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि मैरिज यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि पैसे के लिए, अपनी ज़िंदगी में अथॉरिटी के लिए, हो सकता है कोई इंसान रिश्ते को छोड़ रहा है। कुछ ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे शाम की भी आई है, तो ये एनर्जी में शिफ्ट आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज टूटती हुई दिखाई देती है, या मैरिज का सपना टूटता हुआ दिखाई देता है कहीं पे, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में मैरिज थी तो मैरिज टूट रही है, या फिर फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है कि मैरिज तोड़नी पड़ रही है कहीं से, या मैरिज का सपना टूट रहा है कि मैरिज करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कहीं रिश्ता टूट रहा है, कहीं रिश्ता हो रहा है, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। एक तरफ मैरिज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, या तो किसी के साथ मैरिज थी तो वहाँ पे दूसरी मैरिज हो रही है किसी की, ठीक है। पैसे के लिए कोई कर रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कहीं, या पैसे के लिए की थी तो अब प्यार के पास कोई जाना चाहता है, ये एनर्जी। बट यहाँ पे कोई इमोशंस दिखाई नहीं देते, तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे प्यार को छोड़ के पैसे की तरफ बढ़ा जा रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो स्टेबिलिटी की तरफ अपनी बढ़ा जा रहा है, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग, पहले अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत की जाए, इस पर ध्यान ज़्यादा है। मैं यहाँ पे क्या ही कार्ड निकाल लूँ, ठीक है। 7 ऑफ कप्स को सारे नहीं करूँगी, मैं रीडिंग को थोड़ा सा छोटा रखने वाली हूँ। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, एस ऑफ पेंटिकल ही था, 4 ऑफ पेंटिकल था। पैसा इस वक्त इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है इस वक्त इनकी,
कि इनके माइंड में ये चल रहा है कि इनको कैसे भी करके पैसा बनाना है, ठीक है। अगर आपके साथ शादी थी या शादी का सपना था, आपसे प्यार हो सकता है, लेकिन वो प्यार को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे उनके माइंड में ये है कि उन्हें उस तरफ बढ़ना है जहाँ से उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, जहाँ पे उन्हें अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी उनके माइंड में है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो उसको अभी हम 4 ऑफ पेंटिकल को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ इनके माइंड में है जो ये बता नहीं रहे हैं, ये वहाँ पे एक अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पैसा बहुत इस वक्त माइंड में मुझे दिखाई देता है इनके, ठीक है, ये चीज़ है। और मैरिज भी है, और मैरिज से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज जो भी इनके माइंड में है वहाँ पे ये इन चीज़ों को ध्यान में दे रहे हैं कि जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन भी हो। तो पैसा तो बैक ऑफ द माइंड है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। 4 ऑफ पेंटिकल को ही क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, देखें क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे क्या है। सक्सेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने क्या ही बोला था, मैंने वही चीज़ बोली थी आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, इन्हें पैसे के ऊपर जाना है, इन्हें उस तरफ जाना है जहाँ इनको पैसा मिले, जहाँ से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली की हैं या कोई भी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है जिनको ये ख़त्म करना चाहते हैं, जिनका ये बोझ कम करना चाहते हैं। तो ये उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस तरफ सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं जहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। अपनी स्टेबिलिटी पे इनका ज़्यादा ध्यान है, ये चीज़ है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या है, क्यों है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से या तो इन्हें मैरिज में कहीं धोखा मिला है या ये मैरिज में किसी को धोखा देने वाले हैं अपने पैसे के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे या स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं यहाँ पे लव आया है, प्यार है। तो यहाँ लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए यही चीज़ एनर्जी है कि प्यार, जहाँ पे ये मैरिज करना चाहते थे वहाँ पे मैरिज नहीं हो रही है। मैरिज एक ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ से इनको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो या तो ये खुद किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, किसी को धोखा देके ये आगे बढ़ रहे हैं जिसमें इनको खुद को भी तकलीफ हो रही है अपनी ज़िंदगी में, या कोई और इन्हें छोड़ के आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ हो सकती है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये चीज़ भी है, ठीक है। मैरिज यहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओहो, बहुत सारे कार्ड, इतने नहीं लेंगे डिवाइन, ठीक है। ये कमिटेड फील करते हैं किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की पर ये अपनी फैमिली को अपने स्टेबल करना चाहते हैं, ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं। ये ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ से इनको इनकी फैमिली की ज़रूरतें पूरी हो सकें। इनके लिए फैमिली इनकी प्राइम फोकस पे चल रही है इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जहाँ पे आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये फैमिली की तरफ जाएंगे, ये चीज़ इनकी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई देती है, ठीक है, ये चीज़ है। या प्यार को छोड़ रहे हैं तो फैमिली की बात मान रहे हैं, या ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे फैमिली बहुत इनका प्राइम फोकस, ये अपनी फैमिली के लिए जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और ये कर्मा है आप लोगों का, ठीक है, ये होना ही था। देखते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, प्लीज़ डिवाइन। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगेन वही एनर्जी है। यहाँ पे या तो आप मैरिड हैं, हो सकता है आप लोगों ने हिडन मैरिज किया हो, सीक्रेटली मैरिज किया हो, जिससे ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उधर जा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो सकते हो, ठीक है, लेकिन इनकी फैमिली किसी और से मैरिज करवा रही है जहाँ से इनको पैसा दिखाई देता है। पैसा इनके लिए इस वक्त ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और या तो इनकी फैमिली खुद करवा रही है, क्योंकि फैमिली की एनर्जी भी बार बार आ रही है, तो फैमिली बार बार इनको ऑप्शन दिखा रही है, इनको ऐसी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही है जहाँ पे पैसा इनको मिले। और ये हेल्पलेस है, ठीक है, हेल्पलेस हैं ये अपनी ज़िंदगी में। हालांकि ये उससे प्यार करते हैं, उससे मैरिज करना चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। चलिए अब मैं देखती हूँ कि इनकी वेटिंग गेम की एनर्जी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चीज़ों के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है, या आप दोनों ही दोबारा सोच रहे हो, ये भी चीज़ है यहाँ पे। चलिए मैं देखती हूँ कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं बेसिक बता अभी निकाल लेते हैं फिर देखते हैं क्या है, प्लीज़ डिवाइन।
तो चैरियट को क्लैरिफाई करिए। अगर हम ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट सभी साइन थे यहाँ पे, पर यहाँ पे जो एनर्जी आई है चैरियट की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, जेमिनी की एनर्जी है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, सभी साइन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी था और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी था उधर एनर्जी में, तो सभी साइन है यहाँ पे। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, चैरियट को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं एक ही क्लैरिफाई करती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ। आपके लिए हैवी एनर्जी है यहाँ पे, आपके पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में फाइट हो रही है, आपके पर्सन फिलहाल आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी में दिखाई देते हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, अगर आप इनसे इस वक्त कोई भी सवाल करेंगे तो ये आपसे फाइट बैक करने के मूड में है, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे फाइट बैक कर रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ये एनर्जी आपको लेकर के है। ठीक है, एनर्जी कार्ड एक सिंपल तरीके से आते हैं, अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग एक पर्टिकुलर एक मीनिंग है, वो मीनिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट करेगा आपको अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे लड़ाई झगड़ा करने के मूड में हो और आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, एक्शन ले रहे हो अपने हिसाब से कि तुम्हें जो सही लग रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, या ठीक वाइस वर्सा ये कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, उन्हें जो सही लग रहा है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं और हो रहे हैं, और अभी भी आप एक दूसरे से लड़ने के मूड में ही हो, फाइट बैक करने के मूड में ही हो। ठीक है, जो भी है ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत हैं और वही चीज़ हो रही है। द टावर को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन गुस्सा है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है, या तो आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, वो काफ़ी टाइम से हो सकता है ट्राई कर रहे हो, वेट कर रहे हो आपका, और आप नहीं ले रहे हो, तो वो अब आपसे गुस्से में आगे बढ़ रहे हैं, या उनकी जो भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आपका एक प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। किसी ने किसी का प्रपोजल नहीं लिया है, या तो आपने नहीं लिया या उन्होंने नहीं लिया, या परिस्थितियों की वजह से आप एक दूसरे का एक्सचेंज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे टावर हो रहा है, ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, गुस्से में हो रही हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे, इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। ठीक है, ये मुझे डाइवर्स की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। उन्हें कभी लगता है कि इस रिश्ते पे अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आपकी एनर्जी हैवी है और आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, या गुस्सा ज़्यादा एग्रेशन में टाइप चला गया, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप लोग डिवोर्स तक चले जाओ। ठीक है, किसी को डिवोर्स का नोटिस भी मिल सकता है, ये चीज़ है, या कुछ लोगों के केस में इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। इसके ठीक उलट, क्योंकि आपके पर्सन का थोड़ा सा देखो काफ़ी हद तक, क्योंकि ये लूनर एक्लिप्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन सबके लिए अलग अलग होंगी। आपकी कंडीशन में, आपकी कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र किस तरीके से हैं, उन पे क्या ही इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक चीज़ें। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे रीयूनियन की वाइब्स हो सकती हैं कि अगर आप लोगों के बीच में एक डिवोर्स केस चल रहा है तो वो हो सकता है केस वापस ले लें। ठीक है, या प्लान कर रहे थे करने का तो वो चेंज हो जाए। ठीक है, हो सकता है कोई कोर्ट मैरिज की तरफ भी जाएं, ये भी चीज़ हो सकती है, जिसके चांसेस मुझे कम दिखाई देते हैं बिकॉज यहाँ पर टावर की एनर्जी है। पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि वो फाइट बैक फैमिली के साथ करें, आपके लिए एक्शन लें, और चीज़ें जो आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करके आपको एक कोर्ट मैरिज करने का ऑफर आपको दे सकते हैं, और रिश्ते पे काम करने के लिए बोल सकते हैं कि चलो हम रिश्ते पे एक बार फिर से काम करते हैं एनर्जी। लेकिन ये परसेंटेज मुझे थोड़ा सा कम दिखाई देता है कि जिस हिसाब से एनर्जी हैवी है, मुझे थोड़ी सी हैवीनेस ज़्यादा दिखाई देती है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, दूरी दिखाई देती है इस वक्त। ठीक है, ये चीज़ है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है बिकॉज यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है अभी भी कुछ भी। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ठीक है, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपको देखते हैं। ठीक है, वो आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एक प्यार, एक मैग्नेट, जो उनको एक म्यूचुअल लव फील होता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो चाह के भी इस प्यार से दूर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके बाद भी वो आपकी तरफ प्रपोजल नहीं दे सकते, या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ है। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं इस जिंदगी, उसमें हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ से उनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, तो अब उनकी कंडीशन ये हो रही है कि हो सकता है सामने वाली पार्टी उनके ऊपर डिवोर्स केस लगा रही है, या कुछ भी उनके ऊपर लीगल केस, कोई लीगल केस भी हो सकता है, मैरिज और डिवोर्स के अलावा भी कोई केस हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का कुछ उन्होंने ऐसा किया हो जिसकी वजह से कोई
केस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों में दूरी आई हो। तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। कहीं है मजबूरी है, हेल्पलेस सिचुएशन आपके पर्सन की ज़रूर है। वो आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूर है वो, और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस वक्त, ठीक है। ये चीज़ है, प्यार है उन्हें आपसे, और वो जानते हैं कि आप भी लॉयल हैं, फेथफुल हैं उनके लिए, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ। द फूल को क्लैरिफाई करिए, द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फैमिली इशू यहाँ पे हो सकता है, पेंटिकल इशू यहाँ पे हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है। फैमिली अब सबके लिए अलग अलग होगी। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, मतलब उनके हस्बैंड या वाइफ, बच्चे, ये लोग हो सकते हैं। या अगर आप एक अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई भाभी या दीदी जो भी हैं वो हो सकते हैं जो उनको देखना है। तो यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। तो दोनों ही सिचुएशन है, अभी उनकी जगलिंग की कंडीशन चल रही है, वेट हो रहा है उनका, और उन्हें वो सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि उनकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। वो अपने प्यार की तरफ बढ़े या अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। तो वो एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हालांकि वो काफ़ी डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं, ट्रिकी हो रहे हैं, काफ़ी सब कुछ साम दाम दंड भेद यूज़ भी कर रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए। वो अपनी ज़िंदगी में एक मतलब केयर फ्री, अब जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन। तो कभी उनके माइंड में ये आता है कि उनको अपनी मैरिज की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ देख लेना चाहिए, जहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे लोग मैरिड हो सकते हैं। और कभी उन्हें लगता है कि प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी उन्हें लगता है फैमिली की तरफ देखना चाहिए। ये चीज़ उनकी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे लड़ने के लिए दिखाई देते हैं तैयार, फाइट बैक दिखाई देती है, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। पैसा इनके लिए ज़्यादा इस वक्त है। शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो वही चीज़, इस वक्त इनके माइंड में एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इनके माइंड में ये चीज़ है कि इनको पैसे के बारे में सोचना है। अगर ये अबंडेंस, ये इनकी अबंडेंस, ये मॉनिटरी गेन या जो सुकून है, इन्हें अगर प्यार से मिलता है तो भी ठीक है, अगर प्यार से नहीं मिलता है कहीं और से, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि कहीं दूसरा ऑप्शन इनके पास हो सकता है। एक तरफ प्यार है, एक तरफ हो सकता है जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन मिल रहा है, सब कुछ सही मिल रहा है। तो इनका दिमाग इस वक्त दोनों ही चीज़ों की तरफ जा रहा है, ठीक है। रीज़न जो भी हो सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मजबूरियाँ हो सकती हैं, पर ये पैसा नहीं छोड़ना चाहते, बेसिकली जीतना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। किसी तरीके का कर्मा इन्होंने फेस किया है। डिवाइन से प्रे करते हुए मांग दिखाई देते हैं। कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन कहीं से ये चाह रहे हैं, ठीक है। किसी की तरफ से किसी मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से ही वेट कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये आपके साथ में आपके साथ में हो सकता है किसी तरीके की आपकी तरफ से कोई मैसेज। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपकी तरफ या तो कोई मैसेज देना चाहते हैं या आपकी तरफ आपसे मैसेज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या है, रिग्रेट हो रहा है इन्होंने कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया है, ठीक है। इन्हें इस बात का दुख है, तकलीफ है कि प्यार खो दिया है। शायद आप लोग अब इन्हें कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो इनसे, ठीक है। तो अब ये भी धीरे धीरे इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, ये चीज़ है, इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके गुस्से की वजह से कि आपका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, अब चीज़ें राजी नहीं हो किसी चीज़ पे सरेंडर करने के लिए, या फिर इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हो सकता है। ज़्यादातर मुझे ये आपकी एनर्जी खुद की भी दिखाई देती कि आप दोनों, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वहाँ पे जो हमने शाम की रीडिंग की थी उसमें किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। मतलब आप लोग एक दूसरे से मिरर कर रहे हो बेसिकली आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी मिररिंग की दिखाई देती है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, जहाँ पे आप एक दूसरे को सेम पैनल में दिखते हो। मतलब जब प्यार है, ओके, दोनों के लिए में है, प्यार हाइड किया, ठीक है, तो दोनों ने हाइड कर लिया अपना अपना, ठीक है, दिखा नहीं रहे, ठीक है, अंदर है पर दिखा नहीं रहे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब एकदम एक दूसरे के सामने खड़े हो, सेम एनर्जी में खड़े हो आप लोगों। इस वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में एक वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं ये सब डेस्टाइंड है, आपकी कर्मा की वजह से आपको मिली है। और जो कुछ भी हो रहा है, मैरिज हो रही है, मैरिज टूट रही है, थर्ड पार्टी आ रही है, ये सब कुछ पहले से प्लान्ड है, डेस्टाइंड है, ठीक है। तो आपके लिए एक वेटिंग गेम की एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पे अभी देख लेती हूँ कि गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। फिलहाल आपका एक्शन लेना चाहते हैं, फिजिकली आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी तरीके के पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जब फाइनेंस आ जाएगा तब चीज़ें इनकी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से सही हो जाएंगी, ठीक है। तब ये
अपनी मुश्किलों से लड़ पाएंगे। जब तक पैसा नहीं आ रहा है तब तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। और थोड़ी सी ईगो भी है, या इनकी सोच आपको लेकर के भी हो सकती है कि आप मनी माइंडेड हो रहे हो, ये भी चीज़ है कि आप इनको इस तरीके से पैसे पे फोकस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, ये चीज़ भी है। टॉक्सिक सिचुएशन है इस वक्त आप लोगों के बीच में, बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप एक लविंग कंडीशन में हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो और आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छा तो नहीं है, अच्छा होता तो आप रीडिंग नहीं देख रहे होते। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी अगर नहीं है आप लोगों के बीच में तो फिर ये राज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है ये, ठीक है। अगर आप ये हैवीनेस फील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपकी है। परेशान नहीं होना, जैसे मैंने बोला कि ये एक ग्रहण है और फुल मून है, तो एनर्जी शिफ्ट है, तो 3-4 दिन हफ्ते भर रहेगा ये, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अभी आपको कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन नहीं लीजिएगा अभी। जब भी न्यू मून फुल मून आता है हफ्ते भर तक आगे पीछे ये इस तरीके के डिसीजन कोई मेजर ना लिया करें आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। पहला कार्ड जब हम कर रहे थे तो डेथ का आया था ना, डेथ एंड न्यू बिगनिंग। डेथ का कार्ड आता है, डेथ यानी न्यू बिगनिंग, मतलब कहीं कुछ खत्म होता है, कहीं कुछ नया होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यहाँ पे आप लोगों के लिए 13 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई सच्चाई, ट्रुथ आपके सामने आने वाला है, ठीक है। इंट्यूशन आपकी बढ़ने वाली है, इंट्यूटिव होने वाले हो आप काफ़ी ज़्यादा। चूज़ वाइजली, आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास मल्टीपल, जिन्हें आपको चूज़ करना है, ठीक है। जो आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, तो बहुत स्मार्टली प्ले करके आपको चीज़ों को चुनना है। बहुत अलग अलग डायरेक्शन है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उनको आपको एक को बहुत सावधानी से चूज़ करना है, ये चीज़, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रुथ की एनर्जी है यहाँ पे, कोई सच्चाई आपके सामने रिवील होगी, ठीक है। आपके रिश्ते का सच आ सकता है, आपकी अपनी इंट्यूशन आपको कुछ बता सकती है, आपको कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो सकती है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा है जो सच सामने आएगा, कुछ नया चेंज आएगा जिससे कि आपकी कुछ ऐसा सच आपके सामने आएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है इस वक्त, सब कुछ बहुत एक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। ये बदलाव अभी फ़िलहाल आपको बहुत तकलीफ़ दे सकता है, ठीक है, ये चीज़ है, बट अल्टीमेटली जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। ये बदलाव आपको कैसे भी, जैसे मैंने बोला, ट्रिगर मिल सकता है, आपके पार्टनर की कहीं मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज हो सकती है, या आपकी कहीं पे की जा सकती है। और यहाँ पे हेल्पलेस सिचुएशन रहेंगी, काफ़ी सारे टॉक्सिक लोग इन्वॉल्व रहेंगे, आपके माइंड में भी एक दूसरे के लिए टॉक्सिसिटी रह सकती है, ठीक है। और ये वेटिंग टाइम है, मतलब एक नेगेटिव टाइम है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सावधानी से चूज़ करने की चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी, कि आपको नहीं समझ आएगा किधर जाओ, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको बहुत सही ढंग से डिसीजन लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे एक बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, बेशक वो इस वक्त आपके लिए तकलीफ दे हो, लेकिन आगे आने वाले समय में वो अच्छा होगा आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हम देखते हैं, अच्छा एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देख लेते हैं, आपके पर्सन का एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। लूँ नहीं लूँ, चलो आना होगा तो दोबारा आएगा, बिकॉज खुला नहीं था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करना, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये है उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। अभी ज़िंदगी में आगे क्या होगा वो नहीं पता, जैसे मैंने बोला कर्मा है, जो हमारे कर्मा में लिखा है वो हमें ज़िंदगी में ज़रूर फेस करना पड़ता है। खुद भगवान जिसने किस्मत बनाई है वो भी फेस करते हैं, तो हमें भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हेल्पलेस सिचुएशन है, काफ़ी सारे लोग टॉक्सिक आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं आपकी, बट वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ये उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है, ठीक है। बट होगा क्या, हुई है वही जो राम रच रखा, ठीक है।
चलो भगवान करते हैं तो सब सही ही करते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहने की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा पियो, जैसे मैं भी पी रही हूँ अभी। खुद को रिलैक्स रखने की ज़रूरत है। कोशिश करो चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो। बीच बीच में टाइम ऐसे आते हैं जहाँ पे हैवी चीज़ें होती हैं, काफ़ी समय ख़राब हो जाता है, ग्रह नक्षत्र ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल वक्त को तसल्ली से धैर्यपूर्वक पास ऑन होने दिया करो, ठीक है। जहाँ लगे कि सिचुएशन हमारे अपने हाथ में नहीं है तो वहाँ पे सरेंडर कर देना बेटर ऑप्शन होता है। और वैसे भी ज़िंदगी में हम तो कहते हैं पूरी ज़िंदगी ही सरेंडर, हम हर वीडियो में अपने बताते हैं ऑलमोस्ट कि आपको ज़िंदगी में हमेशा सरेंडर ही रहना चाहिए। बिकॉज हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पता होता है, हमें नहीं पता होता कि हम जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हैं कल उसके साथ क्या ही होने वाला है, ठीक है, क्या कुछ हो जाएगा। तो हम अपना सिर्फ वर्तमान देख रहे होते हैं या अपना पास्ट देख रहे होते हैं, पर हमारे डिवाइन को हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता होता है। तो बेहतर होता है कि उन्हें ही हमें अपनी ज़िंदगी के निर्णय लेने देना चाहिए, ठीक है। और तटस्थ रहना चाहिए, बहुत डिमांडिंग नहीं होना चाहिए और ना ही कंफ्यूज होना चाहिए। बिकॉज अगर जब आप बहुत कंफ्यूज होते हो ना कि अभी एक तरफ आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे को ये पर्सन है, मुझे प्यार है इससे बहुत, मुझे ये चाहिए, पर उसके बाद फिर ये भी लग रहा है अरे यार इसकी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मुझे लेनी पड़ेगी, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, इधर से मॉनिटरी गेन हो रहा है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे लग रहा है कि अरे यहाँ पे सारा मॉनिटरी गेन है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन इस पर्सन से मुझे प्यार नहीं होगा या आगे चल के हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। तो कभी भी इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, ठीक है। क्या आपको चाहिए जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, वो ज़िंदगी में डिसाइड करो। अब हर किसी के लिए प्रायोरिटी अलग अलग होती है, किसी को पैसे में ही सुख शांति समृद्धि इन्हीं में मिलता है। और इमोशनल नीड वैसे सभी की होती है, क्योंकि एक स्टेज पे आने के बाद क्या होता है कि कई बार लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए। जिन लोगों के जीवन में थोड़ी सी पैसे की क्राइसिस होती है, अक्सर वो लोग मनी माइंडेड होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, और वो उसके लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशनशिप के साथ चले जाते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फिर अपना ट्रू लव ढूंढते फिरते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर वहाँ शुरुआत होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत होती है, ठीक है, जो कि ज़िंदगी में कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं इस तरीके की। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटी सेट करें और फिर जो सेट करें फिर उस पर स्टेबल रहें, ठीक है। ये चीज़ है, कन्फ्यूज़ नहीं। बिकॉज आप कन्फ्यूज़ हो गए ना तो फिर डिवाइन को भी नहीं समझ में आता कि क्या दें आपको, तो फिर वो वेटिंग गेम आप लोगों का लंबा चलता है। तो अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करो। हो सकता है हमारे व्यूअर्स भी इस वक्त कंफ्यूज हो, ठीक है। देखें अगर 2 कार्ड निकालते हैं आपके लिए, आपकी एनर्जी क्या है, क्योंकि ल्यूनर एक्लिप्स है, हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, हम 3 कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस ल्यूनर एक्लिप्स में क्या रहने वाली, पर्सन की तो देख ली, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग बताइए इस फुल मून पे ल्यूनर एक्लिप्स पे क्या रहने वाले हैं। सेम ही है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे को मिरर करते हैं बेसिकली, ठीक है। आप भी अपनी ज़िंदगी में मैरिज के बारे में सोच रहे हो, 2 सिचुएशन है जिनको बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप भी लोगों से पूछ रहे हो, कन्फ्यूज नहीं रहिए। एक तरफ आप अपनी ज़िंदगी में फ्लर्ट भी करना चाहते हो, लाइट मूड में भी रहना चाहते हो, दूसरी तरफ आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है। किसी मैरिज में आप लोग हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिज हो सकता है, आप में से काफ़ी सारे लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कहीं मैरिज, या तो मैरिज करना चाहते हो या डिवोर्स लेना चाहते हो, ये एनर्जी है सबके अलग, क्योंकि यहाँ पे एंगर दिखाई देता है, अपनी पावर रखने की एनर्जी है। अगर आप एक ऐसी मैरिज में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं आपको ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है कि आप यहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो इस रिश्ते से। और नहीं तो आप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हो। कुछ लोग फ्लर्ट के मूड में भी है कि हम अपने ऑप्शंस ढूंढते हैं, ये चीज़ भी। और कुछ लोगों का ये है कि उनको मैरिज करनी है, आपसे नहीं तो किसी और से, सही, ठीक है। ये चीज़ या तो इधर ही न्यू बिगिनिंग हो जहाँ जिस रिश्ते में है, और नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे, ये एनर्जी है। इस तरीके की क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपकी, मतलब आप पावरफुल रहना चाहते हो, एक हेल्दी बाउंड्री आपने सेट किया है कि या तो क्लियर आंसर दो कि आपको मेरे से मैरिज करना है कि नहीं करना है, मैरिज चाहिए अभी आपको, ठीक है, या फिर मैरिज से निकलना है। क्लियर आंसर, या तो तमीज़ से रहो तो हम इस शादी में रहेंगे, नहीं तो मेरे को डिवोर्स चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी में बाहर जा रहे हैं। अगर मैरिज नहीं हुई है, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर ये है कि आप तो मेरे को क्लियर कमिटमेंट दो, मेरे से मैरिज करो, नहीं करना है तो दफ़ा हो और हमको दूसरा ढूंढने, मेरे को नया मांगता है, सीधी सी बात है। इस तरीके की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। थोड़ा सा एग्रेशन, गुस्सा है आप दोनों के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है।
चलिए मैसेज देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे मैं 3 मैसेज निकालूंगी आज, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है और वो होली है तो मुझे थोड़ा सा काम भी करना है, तो इसलिए। कितने लोगों ने अपने अपने घर में गुजिया बना ली वो बताइएगा। मैं गुजिया ही बनाने जा रही हूँ अभी। तो प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हैं सभी को हैप्पी होली। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई टेक 3। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं। प्यार तो है उनके दिल में आपके लिए। वो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ भी रहे हैं तो शायद अपनी मुसीबतों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा हल्का करने के लिए, जो बर्डन उनसे सहा नहीं जा रहा है, हो सकता है उस वजह से हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू हर्ट मी अलॉट। आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है। ठीक है, वो हर्ट भी हैं आपसे, ये भी चीज़ है। ठीक है, हो सकता है वो आपको टॉक्सिक मानते हैं, उनकी नज़र में आप टॉक्सिक हो सकते हो, आपकी नज़र में वो टॉक्सिक हो सकते हैं, बिकॉज दोनों ही लड़ने के मूड में हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थक गया या गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। मैंने जैसे बोला था ना कि आपके पर्सन को अभी ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत बार एफर्ट किए हैं आपको मनाने के लिए, बट शायद आप मान नहीं रहे हो। ठीक है, इस वजह से अब वो थक गए हैं, उनको लग रहा है कि अब नहीं मनाना है। ठीक है, तो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस तरीके की एनर्जी है। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, लेकिन वो बस आपको बता नहीं पाते हैं। चलिए ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स का रीडिंग अगर रेजोनेट की है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट करो, और स्टार्टिंग में ही रीडिंग के लाइक को कमेंट कर दिया करो। ठीक है, कोई भी एक चीज़ जिससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाया करे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी एनर्जी जो है वो एक दूसरे, आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ बताइए। You are overlooking some important details, so pay closer attention to what's going on। ठीक है, हो सकता है, देखो रिकंसिडर की एनर्जी यहाँ पे पहले ही आई थी, तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, उनको ठीक से उनको पास ऑन होने दे रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है आपका। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, जो भी चीज़ें हैं। या तो आपका रिश्ता उतना अच्छा है नहीं है, कार्मिक रिश्ता है आपके लिए और उतना अच्छा रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते में आप इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि आगे जाकर के रिश्ता आपके लिए एक प्रॉब्लम बनेगा, बट आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, और आप अभी भी डिमांड कर रहे हो उस रिश्ते में स्टक रहने के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सही ढंग से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कि क्या कुछ चल रहा है उसको पास से देखो। ठीक है, कुछ है जो आप अवॉइड कर रहे हो। ये आपकी निजी ज़िंदगी में भी हो सकता है कि कुछ किसी चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। ठीक इसके अपोजिट हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है इतनी टॉक्सिसिटी हो नहीं जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि इतना चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करें, ठीक से देखें, क्लोज़र व्यू देखें उसका कि क्या ही हो सकता है। कुछ कुछ लोग तो नहीं है कि ज़बरदस्ती आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहे हैं, या चीज़ें उतनी ख़राब हैं नहीं, ख़राब जानबूझ के आपको उतनी दिख रही हैं। तो चीज़ों पे दोनों ही सूरत में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो भी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो भी, आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे चाहे तो वीडियो को आप, कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज आया है, मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ, बट मैं बता देती हूँ, बिकॉज कोई भी कार्ड अननेसेसरी नहीं खुलता है, कोई उसका रीज़न होता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ आया है, यानी कि किसी न किसी के लिए तो हो सकता है आपको सिचुएशन में अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाती हैं तो कर लीजिए कॉम्प्रोमाइज़। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा तो आप नहीं करिए। अगर आपको लगता है कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ से आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो जाएगा तो कर लीजिए, लेकिन अगर लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा तो मत करिए। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है। ठीक है, कि आप करना चाहते हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन थोड़ी सी है यहाँ पे। वीडियो को अगर यहाँ पे चाहे तो पॉज करके आप अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है।
अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका आंसर है एग्जैक्ट यस, ठीक है, कर मतलब क्लियर यस, ठीक है, कि होगा ही है, मतलब बिल्कुल है, ठीक है, यस, हम डेफिनेट यस है यहाँ पे। अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे, आप लोगों को मॉनिटरी गेन होने वाला है, पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर आपका कोई सवाल था कि ये काम कब तक होगा या आपका रिश्ता कब तक ठीक हो जाएगा, क्या कुछ होगा, तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में और सब कुछ। अगर आपको लग रहा है कि क्या आपका रिश्ता सही हो जाएगा, अगर आपका जवाब ये था तो उसका क्लियर जवाब है कि हाँ ऐसा होगा। और फिर जो भी आपका सवाल हो उस हिसाब से क्लियर यस है आपके जवाब में। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सही हो जाएंगी कुछ हफ्तों में, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये है आपकी एनर्जी। चार्म्स निकाल लो थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और या व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, वाना मीट यू, आपकी पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, मिथुन राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, सी हो सकता है आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में, या कॉमन हो सकता है, कोई सच्चाई आपको पता चल सकती है, ट्रुथ, ठीक है, आपके पर्सन बता सकते हैं, या आप डिवोर्स की एनर्जी अगेन आ गई। मैंने बोला था डिवोर्स किसी न किसी का, बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी बार बार आ रही थी, ठीक है। तो मैरिज भी दिखाती है, मैरिज के साथ साथ कहीं किसी के साथ डिवोर्स भी दिखता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रूथ एंड डिवोर्स, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ऑनेस्टी यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आप या आपके पर्सन के नाम में वाई हो सकता है या वाई से दोनों लोगों में कॉमन हो सकता है। मनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, पैसे की दिक्कत है इस वक्त यहाँ पे, क्यों हो सकता है आप या आपके पर्सन के नाम में, ठीक है, या दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं जिसमें नंबर है।